जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र में अंबाला हाईवे के निर्माण के कारण किसानों की जमीन 2 टुकड़ों में बंट गई है, जिससे किसानों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। थाना भवन के गांव लतीफगढ़ में रहने वाले कई किसानों की जमीन हाईवे के अंदर आ गई है। हाईवे के लिए ली गई जमीन का मुआवजा तो किसानों को मिल गया है, लेकिन कुछ किसानों की जमीन का बीच का हिस्सा हाईवे में आ गया है, जिसकी वजह से किसानों की जमीन 2 हिस्सों में बंट गई है और उनके खेतों में जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा है। किसानों ने इस समस्या के समाधान के लिए हाईवे कंपनी के अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों ने धरने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। किसानों का कहना है कि सीमेंट का पाइप डालकर या पुल बनाकर इस समस्या का आसानी से समाधान किया जा सकता है, लेकिन हाईवे अधिकारियों ने इस पर कोई विचार नहीं किया। परेशान किसान महेंद्र, बाबूराम, सलेखचंद, सुमित उर्फ सोनू, मांगेराम, नीरज, प्रवीण, विजयपाल, मूर्ति देवी, सुमन, निशा, सीमा, तस्बीर, जगदीश आदि किसान गुरुवार को अपने खेतों पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। धरने की सूचना पर पहुंचे हाईवे कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने कंपनी अधिकारियों से फोन पर बात की और मामले के निपटारे के लिए 2 दिन का समय मांगा, लेकिन किसानों ने धरना जारी रखा है। किसानों का कहना है कि जब तक उनका मुद्दा नहीं सुलझता वे धरना जारी रखेंगे। क्या मामला है जैसे धरना चल रहा है? मामला यह है जी, हमारे हाईवे में ज़मीन गई हुई है। हाईवे बीचों बीच निकल गया, कुछ ज़मीन उस साइड बच गई, कुछ इस साइड बच गई है। उस ज़मीन पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब इन्हें बोने खाने के लिए हमारा तो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। हम इन्हें बोए खाएँ कैसे? हमारा तो रोज़गार ही ख़त्म हो गया। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमें यहाँ से रास्ता दिया जाए, हमारी ज़मीन पर कोई नाली दी जाए जिससे कि हमारा पानी आ जाए खेत में। बिना नाली पानी के कैसे बोए करेंगे? आपने धरना पहले भी दिया है? हमने धरना पहले भी दिया था, 3-4 महीने पहले। तहसील से अधिकारी आए थे, वे हमें आश्वासन दे गए थे कि हाँ भाई आपका समाधान करा देंगे, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो पाया। हमारी ज़मीन पेंडिंग पड़ी है, हम इन्हें बो नहीं रहे, कुछ नहीं, हम तो बेरोजगार हो गए जी इनके बिना।